Hello and welcome to all of you. I am Zishan Haider and you are watching CSS Smart Studies. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो इंडिया और यूएस के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है उसके अंदर जो उनकी डिफरेंट ट्रीटीज साइन हुई हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यूएस और इंडिया की डिफेंस पैक्ट्स के अंदर देखा जाए तो एक 2009 के अंदर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव यानी CTCI 2009 के अंदर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो साइन होता है। 2009 के बाद 2012 के अंदर जो है वो DTI यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो 2012 के अंदर साइन होता है यूएस और इंडिया के दरमियान। 2012 के बाद जो है वो नेक्स्ट जो पैक्ट डिफेंस के अंदर साइन होता है वो है फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप जो कि 2015 के अंदर साइन होता है। उसके अलावा एक और पैक्ट जो इंडिया और यूएस के दरमियान साइन होता है 2015 के अंदर, उसका नाम है जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। तो 2002 के अंदर एक ये वाला पैक्ट जो फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप हो गया। दूसरा पैक्ट जो है वो है जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, ये भी 2015 के अंदर साइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैक्ट साइन होता है वो होता है 2016 के अंदर, जिसका नाम है लेमुआ, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद 2016 के अंदर फिर एक और जो है वो पैक्ट साइन होता है जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया साइबर रिलेशनशिप प्रोग्राम। तो साइबर की फील्ड के अंदर भी यूएस और इंडिया के दरमियान एक पैक्ट फाइल जो है वो साइन होता है 2016 के अंदर। उसके अलावा 2018 के अंदर जो है वो कॉम कासा साइन होता है जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम कासा 2018 के अंदर। उसके बाद 2019 के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन होता है। और नेक्स्ट जो है 2020 के अंदर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बेका कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो पैक्ट्स थे ये डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया और यूएस के दरमियान जो है वो साइन हुए। उसके अलावा जो है वो यूएस ने जो है वो काफ़ी जो है वो डिफेंस का जो मटेरियल है, जिस तरह 2008 के अंदर C-13J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडिया को दिया। उसके अलावा 2009 के अंदर C-17 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी इंडिया को दिया। इसके अलावा 2009 के अंदर ही P-8I जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को दिया। उसके अलावा 2015 के अंदर चिनूक CH-47 जो कि हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है वो इंडिया को दिया। और उसके अलावा 2015 के अंदर AH-47 जो कि हैवी लिफ्ट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को दिया। उसके अलावा 2016 के अंदर जो है वो हरपून जो कि एक एंटी शिप जो है वो मिसाइल है वो इंडिया को दिया गया। और 2020 के अंदर MH-60 जो कि एक सी हॉक एक मैरीटाइम जो हेलीकॉप्टर है वो इंडिया को जो है वो ट्रांसफर किया गया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।